Hello children, good morning everyone. Today we will start a new lesson in unit number 10. The name of this lesson is Who Will Be Ningto. Children, you might have heard this name Ningto for the very first time. But in Manipur, this word is very common. In Manipuri, a king is called a Ningto. जो किंग होते हैं उनको निंगटो बोलते हैं एंड अ क्वीन इज कॉल्ड अ लीमा एंड क्वीन को क्या बोलते हैं लीमा बोलते हैं. दिस स्टोरी इज अ फोक टेल फ्रॉम मणिपुर एंड सो इट हैज़ मैनी वर्ड्स इन मणिपुरी लैंग्वेज. अब ये जो स्टोरी है वो फोक टेल है और मणिपुर की है, तो जनरली इसमें मणिपुरी लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स यूज़ हुए हैं. दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट द क्वालिटीज़ दैट मेक अ गुड लीडर. एक अच्छा लीडर बनने के लिए, अच्छा राजा बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ये स्टोरी हमें वो बताएगी. सो लेट्स बिगिन दिस स्टोरी. Long, long ago, in the land of Kanglipak in Manipur, there lived a Ningto and a Lima. They were loved dearly by the people. बहुत सारे सालों पहले की बात है. मणिपुर के अंदर कांगलीपाक एक लैंड थी जिसमें एक क्वीन और एक किंग रहते थे. Ningto lived a Ningto and a Lima. Ningto means king and a Lima means queen. They were loved dearly by the people. And वहाँ के जो लोग थे वो ये दोनों को बहुत ही चाहते थे. The Ningto and Lima on their part never stopped thinking about their Mia, their people. Our Mia should be happy, they said. तो ये जो निंगटो एंड लीमा थे वो हमेशा ही ऐसे सोचते थे कि हमारे जो मियाँ हैं वो हमेशा हैप्पी रहने चाहिए. मियाँ दिस वर्ड इज़ यूज्ड फॉर पीपल. सो क्या चाहते थे वो किंग और क्वीन, क्या सोचते थे कि हमारे जो लोग हैं यहाँ के वो हमेशा ही खुश होने चाहिए. अवर मियाँ शुड बी हैप्पी. The people were not the only ones who loved their Ningto and Lima. The birds and animals too loved them. अब ऐसा नहीं था कि लोग ही उन्हें चाहते थे, बट इवन वहाँ के जो बर्ड्स एनिमल्स थे वो भी ये राजा रानी को बहुत ही प्यार करते थे. The Ningto and Lima always said, everybody in Kanglipak should live in peace. Not only the people but the birds, animals and trees. अब ये जो राजा रानी थे, निंगटो एंड लीमा थे, वो हमेशा ही ये चाहते थे, क्या बोलते थे कि हमारे कांगलीपाक में जो लोग हैं सब लोग शांति से रहने चाहिए. नॉट ओनली द पीपल, और लोग ही नहीं, ना कि सिर्फ ओनली पीपल लोग, बट साथ में जो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनको भी शांति मिलनी चाहिए. सो दिस वॉज द थिंकिंग ऑफ निंगटो एंड लीमा इन मणिपुर. Their beloved king and queen had 3 sons, Sanajaoba, Sanaima and Sanatomba. अब उनके 3 sons थे. 12 years later a daughter was born. अब क्या हुआ, तो 12 साल के बाद एक डॉटर का बॉर्न हुआ, उनकी डॉटर का बॉर्न हुआ. She was named Sanatombi and उसका नेम क्या रखा, Sanatombi उसका नेम रखा. She was a lovely child, soft and beautiful inside. अब जो वो सानातोम्बी थी, उनकी जो डॉटर थी वो बहुत ही लवली थी, सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल थी. She was loved by one and all. और सब उसे बहुत ही चाहते थे. The years went by. अब साल पसार होते गए and the children grew up well. एंड ये जो चिल्ड्रन थे, 3 sons एंड एक डॉटर, वो बड़े होने लगे. एंड देन वन डे द निंगटो कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स एंड सेड. अब क्या हुआ, तो एक दिन निंगटो ने अपने सब मिनिस्टर को बुलाया, राजा ने मंत्रियों को बुलाया एंड सेड, इट इज़ नाउ टाइम टू डिसाइड द तुंगी निंगटो द फ्यूचर किंग.
अब क्या बोला, राजा ने मंत्रियों को बुलाया और ऐसे बोला कि अब फ्यूचर किंग तुंगी निंगटो मीन्स फ्यूचर किंग, मेरे बाद किंग कौन बनेगा ये डिसाइड करने का टाइम आ गया है। द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड, अब ये सुनकर सब मंत्री बहुत ही शॉक हो गए। बट ओ निंगटो, व्हाट इज देयर टू डिसाइड? साना जाओबा योर एल्डेस्ट सन विल बी अवर फ्यूचर किंग। तो मिनिस्टर ने सबने सुना, तब उन्होंने क्या बोला कि राजा इसमें सोचने की क्या बात है, ऑब्वियसली आपका जो बड़ा बेटा है साना जाओबा वही हमारा फ्यूचर किंग होगा। तो बच्चों, चिल्ड्रन, मिनिस्टर्स ने ऐसा क्यों बोला? बिकॉज निंगटो को तो 3 सन्स थे, तो ऐसे क्यों बोला कि बड़ा वाला सन ही हमारा फ्यूचर किंग बनेगा? तो ये हमारी पारंपरिक पहले की एंशायंट हमारी ये कस्टम थी। जब मोनार्की चल रही थी, राजाशाही चल रही थी, तो हमारा ये रूल था पहले से ही कि जब कभी भी कोई राजा की डेथ हो, अगर उसके बाद जो थ्रोन पर आएगा, रूल करेगा, तो वो कौन करेगा? तो राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होगा, एल्डेस्ट सन होगा, वो रूल करेगा। So according to that custom, all the ministers were told that what is there to decide? Your eldest son Sana Jaoba will be our future king. Well, the Ningto replied. तो निंगटो ने बोला ओके, दैट्स हाउ इट हैपन इन द ओल्ड डेज। क्या बोला राजा ने कि ये तो हमारे ओल्डन डेज की कस्टम है। हमारे पुराने लोग ऐसे सोचते थे कि जो बड़ा बेटा होगा, द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकम द किंग। ये तो पारंपरिक जो पुरानी परंपरा है कि जो एल्डेस्ट सन है वो ही किंग बनेगा। बट टाइम्स हैव चेंज्ड, बट राजा बोल रहा है कि अभी टाइम चेंज हो गया है। So let us select a king who is most worthy of becoming a king. तो जैसे कि हम जानते थे कि ये जो निंगटो था उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ थी that make him very good leader. So he also wanted that, वो भी यही चाहता था कि हमारा जो फ्यूचर किंग हो उसमें भी एक लीडर बनने की अच्छी क्वालिटीज़ हो, राइट? तो उसने ऐसे बोला कि लेट अस सिलेक्ट, तो चलो हम जो मोस्ट वर्दी किंग बनने की, जो मोस्ट वर्दी है, जिसमें अच्छी क्वालिटीज़ है किंग बनने की, उसे ही हम लीडर बनाते हैं। वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट टू सिलेक्ट द फ्यूचर किंग, द लीमा सेड। फिर रानी ने क्या बोला? रानी ने ऐसे बोला कि हम हमारे फ्यूचर किंग को सिलेक्ट करने के लिए एक कॉन्टेस्ट रखेंगे। एंड सो द लैंड ऑफ कांगलीपाक देयर वाज अ कॉन्टेस्ट, अ हॉर्स रेस। Whoever reached the Khongang, the banyan tree, first would be declared Tungi Ningto. अब जो क्वीन थी लीमा, उसने क्या डिक्लेयर किया? उसने डिक्लेयर किया कि हमारा फ्यूचर किंग हम उसे ही बनाएंगे कि जो हॉर्स रेस में फर्स्ट आएगा, जिसको जो सबसे पहले बनियन ट्री के आगे पहुंचेगा। हियर द मणिपुरी लैंग्वेज, इन द मणिपुरी लैंग्वेज अ वर्ड इज यूज्ड, विच वन? खोंगांग, इट मीन्स बनियन ट्री। तो रानी ने बोला कि जो किंग, जो सन सबसे पहले बनियन ट्री के पास पहुंचेगा, ही वुड बी फर्स्ट डिक्लेयर्ड एज तुंगी निंगटो। तो उसे ही हम हमारा फ्यूचर किंग डिक्लेयर करेंगे, डिसाइड करेंगे। बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपन्ड। साना जाओबा, साना याइमा एंड साना तोम्बा, ऑल 3 of them finished the race together. अब क्या हुआ? तो एक स्ट्रेंज थिंग बनी। क्या हुआ? तो ये जो निंगटो एंड लीमा थे, उनके 3 सन्स जो थे, राइट, तो वो तीनों ही एक साथ रेस में बनियन ट्री के आगे जाकर पहुंच गए। They were expert riders and all 3 reached the finish line at the same time. अब जो तीनों ही सन थे वो एक्सपर्ट राइडर्स थे। तो क्या हुआ? तीनों ने ही अपनी जो फिनिश लाइन थी वहाँ पर वो सेम टाइम पहुँच गए। There was great excitement. बहुत एक ग्रेट एक्साइटमेंट हुई सब में। Look at them, the people shouted. शागोल थोबा नूपा, क्या बोला उन्होंने? Such fine horsemen.
This is also Manipuri words Shagol, Toba, Nupa. It means कि such fine horsemen. But one question remained. Who would be the Tungi Ningto? अब सबके मन में एक ही प्रश्न खड़ा हुआ कि अब फ्यूचर किंग कौन बनेगा? Because as the Lima declared, what she declared? She declared that जो भी फर्स्ट वो लाइन फिनिश करेगा वही हमारा फ्यूचर किंग बनेगा. ही वुड बी डिक्लेयर्ड एज तुंगी निंगटो. अब ये तीनों साथ में ही पहुँचे हैं तो सबके मन में यही क्वेश्चन अराइज हुआ दैट हु विड बी द तुंगी निंगटो. द निंगटो एंड लीमा टर्नेड टू देयर सन्स. अब क्या हुआ तो राजा रानी दोनों अपने सन के आगे टर्न हुए. द निंगटो से, अब राजा ने बोला, क्या बोला? साना जाओबा, साना याइमा एंड साना तोम्बा, यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर फाइन हॉर्समैन. आप लोगों ने प्रूव किया कि आप तीनों ही एक अच्छे हॉर्समैन हैं. डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी तुंगी निंगटो. अब निंगटो ने बोला, क्या बोला राजा ने कि अब हम कुछ डिफरेंट करते हैं सो दैट जिससे हम ये डिसाइड करें कि आप तीनों में से फ्यूचर किंग कौन बनेगा. हु विल बी फ्यूचर किंग. Now remaining part of this lesson we will discuss in our next session. Bye everyone. Thank you. Have a nice day.